मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। और फिर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ बनाएगा, हेलिकल पाथ बनाएगा, ये सब बात भी हो गया था। अब हम लोग करने वाले हैं कि कंडक्टर, अच्छा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी कर चुके थे, यही था ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये थंब फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और ये करंट या वेलोसिटी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग कभी कभी फादर मदर और चाइल्ड के हिसाब से भी बात करते हैं। फादर मदर और चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। आ रहा बात समझ में? ये तीनों परपेंडिकुलर है, ऐसा भी हम लोग समझते हैं। तो ये बात हो गया था, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे समझना, कंडक्टर पर कितना फोर्स, मतलब कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा। मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, चार्ज नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स लगने वाला है। सोचो चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा था तो फोर्स निकाल लिए हम लोग, क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्या करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में डिफरेंस समझ में आपको आना चाहिए। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये जो बात था ना कि आपका ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये वेलोसिटी या करंट बताएगा। ऐसा क्यों था कि वेलोसिटी या करंट, और ये मैग्नेटिक फोर्स बताएगा। तो ये फ्लेमिंग्स ने जो रूल दिया इसमें ये बोला था ना कि 4 फिंगर पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड करंट। तो ये वेलोसिटी एंड करंट क्यों, सिर्फ वेलोसिटी क्यों नहीं, क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसका मोशन हो रहा तो वेलोसिटी, और चार्ज पार्टिकल के प्लेस में अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा तो करंट का डायरेक्शन, और ये बताएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब मान लो हम क्या टॉपिक क्या कर रहे हैं, हम लोग का टॉपिक आज ऐसे है कि फोर्स एक्टिंग ऑन, ध्यान से समझना, करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा किस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। अभी आपको कंडक्टर के ऊपर क्या फोर्स है वो फाइंड करना है। अगर चार्ज का मूवमेंट हुआ था, यहां प्लस क्यू चार्ज कोई मूव कर रहा था, तो वो फोर्स आप निकाल चुके, वो था क्यू वी बी साइन थीटा, वहां से बात हो चुका है। अब आपको कंडक्टर पर फोर्स फाइंड करना, जिस कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा। फिर आप 2 पैरेलल कंडक्टर के बीच का फोर्स फाइंड करेंगे आज हम लोग। फिर टॉर्क प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है, यही इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो कम से कम 2-3 टॉपिक तो आज कर ही लेना हम लोग को, ठीक है। लेकिन टॉपिक थोड़ा समझने वाला है, इसलिए टाइम लग जाता है ना। लास्ट का पोर्शन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आखिरी पोर्शन जो मैग्नेटिक चैप्टर का है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, मतलब टफ ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड हमको लगाना, बार बार फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाना। और कहीं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड से बात नहीं समझ में आए तो राइट हैंड पाम रूल आपको लिखवा देंगे, राइट हैंड पाम रूल। ये क्या होता है राइट हैंड पाम रूल, एक होता है राइट हैंड पाम रूल, मतलब ये हथेली का नियम, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है। ये आपको हम नोट करवा देंगे, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये करंट बताएगा। तो ये जो पाम है जिधर जिधर से इसे चाटा लगेगा वो फोर्स बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स बताएगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड इधर है इस एक्सिस में, मान लो ये एक्स एक्सिस आपके तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है आपका, तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके ऊपर। आ रहा बात समझ में, ये है राइट हैंड पाम रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल यूज करते हैं, जरूरत पड़ने पर राइट हैंड पाम रूल का भी यूज करते हैं, दोनों का यूज करते हैं। दोनों किसी तरह से डायरेक्शन हमारा सही होना चाहिए, हम डायरेक्शन गलत नहीं हो इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
अब जैसे मान लो अभी हम बोले कंडक्टर, अब कंडक्टर ऐसे, यह करंट फ्लो कर, अगर फ्लेम यही कंडक्टर को रख दे यहां एक कंडक्टर, ये अब इस कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे, मान लो ये एक पीक्यू कंडक्टर है जिसका लेंथ है, अब हमने इस कंडक्टर को इस डायरेक्शन में रखा जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा, यानी कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा, तब तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर कंडक्टर है सर, ये करंट का फ्लो हो रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या लग रहा, फोर्स लग रहा ना। लेकिन आप बोले नहीं सर इस कंडक्टर को ऐसे नहीं रखेंगे, इस कंडक्टर को हम ऐसे रख देते, ये रख देते, इस कंडक्टर को उठा के ऐसे ले आते सर, इस कंडक्टर को ऐसे लाते, ये कंडक्टर पीक्यू रहा सर आपका। अब ये पूरे कंडक्टर में करंट का फ्लो ऐसा नहीं दिखाएंगे कि इतना बड़ा कंडक्टर है तो बोल देंगे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, बिल्कुल नहीं, एक लाइनिंग खींच देंगे ऐसे, कोई भी एक्सिस मान लो, एक्स वाई जेड एक्सिस जो मानना हो, अब इधर करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज करो ये करंट का फ्लो कर रहा है, ये पीक्यू कंडक्टर है। अब आप बताओ इस डायग्राम को अगर हम ऐसा लाते हैं, ये कंडक्टर को यहीं रखते यहां, तब तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और फोर्स इधर था। अब आप ना इसको उठा के यहां लाएं, इस पीक्यू को उठा के आप जब इसको यहां लाएं, अभी क्या हो रहा था, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स परपेंडिकुलर था। अब आप बोले ना कि नहीं इसको सर यहां लाएं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर चल गया, नहीं चल गया उधर। अरे भाई आप इसको यहां से उठा के ऐसे वर्टिकल करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल करेंगे, सॉरी ऐसे हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो अब ये अभी ये मैग्नेटिक फील्ड था ना, ये करंट था, ये ऐसे था, ठीक है, ये इस तरह से। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर ये पीक्यू कंडक्टर ऐसे था ना, इसको ये पहले ऐसे कहा नहीं था, नहीं सर इस पीक्यू को जाके यहां लाएंगे ऐसे, ये पीक्यू को सर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाएंगे, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड उधर जाएगा जेड एक्सिस की तरफ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और फोर्स एक तीसरा एक्सिस में जाएगा इधर, तब तो बात बदल जाएगा ना। तब अगर आप इस पे ऐसे बोल दे कि सर यहां ये मैग्नेटिक फील्ड चला गया, फोर्स अगर हम एक जेड एक्सिस या बात करें तो फोर्स इधर लग गया, बिल्कुल इस कंडक्टर पर तीनों का डायरेक्शन बदल गया। देखिए ये कंडक्टर का लेंथ एल है, ठीक है, आपको ये डायग्राम बनाने में, तब ऐसे ही बना दो डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखा दो इधर करंट फ्लो कर रहा है सर, तो फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड पक्का मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पीक्यू कंडक्टर को उठा के यहीं लाते हैं, ठीक है। अब ये जेड एक्सिस बाहर, ये नाम दे दो कोई, सपोज करो इधर हम बोल दे सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सर इसको जेड एक्सिस दे दे, ठीक है कोई बात नहीं, दे दीजिए, कहीं जेड दीजिए, तो ये इधर ऐसे लग रहा है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया ऐसे, ये फोर्स हो गया ऐसे। अरे बात समझो, देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। पहले कैसे था, ये पहले कैसे था, पहले ऐसे था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स। अब आप इसको ऐसा नहीं करके इधर लाएं तो भाई वो मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। अभी फोर्स को आप चाहो तो इसे ऊपर भी दिखा सकते हो या इसे बाहर दिखा सकते हो, चलो इधर दिखा दिए, जेड एक्सिस, कोई एक तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर है ना जी, जो नाम देना दीजिए एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आपको ना ये डायग्राम समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस डायग्राम में भाई, थोड़ा सा आपको डायग्राम ध्यान देना पड़ेगा बिल्कुल, तब जाकर के वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा हल्का सा यहाँ पर, ठीक है, जो बचा हुआ पोर्शन है वहां पे ध्यान देना। अब आप बताओ करंट इधर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इधर, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको मालूम है जिधर करंट का फ्लो होता है उसका उल्टा में है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अपोजिट में। तो भाई डेफिनेटली अगर करंट इधर फ्लो कर रहा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो आप इसके आसपास क्रॉस का साइन लगा सकते हैं, क्रॉस जैसे दिखा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो समझ में आ रहा है बात, इस तरह से बात हो गया है ना, ये हो गया, ठीक है। देखिए
अब इसको हम प्रूफ करते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला लाते फाइनल। क्या इसका फॉर्मूला क्या लाने वाले हम लोग, क्या फॉर्मूला लाने वाले हम लोग? ये लाने वाले कि कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगने वाला है। और हमको पता है कि जब कोई चार्ज का मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, ये बात हमको पहले से पता है। और कंडक्टर पर फोर्स लगने वाला वो अब बात हमको पता करना है। अब आपको मालूम है कि पूरे कंडक्टर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या करना होगा? सबसे पहले देखो क्या करते हैं, लिखते हैं ऐसे, लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, n be the number of electron per unit volume of conductor। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर का। तो आप बताइए अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का पता करें तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, अगर उस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो n बराबर NaL होगा। Al का मतलब क्या होता है? वेयर Al क्या है? Al है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्या है Al? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का वॉल्यूम होता है, एरिया और लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं हम लोग एरिया और लेंथ को क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। तो कंडक्टर का वॉल्यूम होगा इस तरह से ये, ठीक है। ये तो शायद पहले भी पता हम लोग, ठीक है, कि ये चैप्टर 3 में पढ़े। अब हम क्या बोलते हैं ध्यान देना, लिखते हैं यहां पर, समझना। 2-3 स्टेप में ही पूरा आंसर होता कंप्लीट। बोलते हैं, ध्यान देना, each electron experiences force। हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगा? लिखते F बराबर माइनस ई वी डी इंटू बी। बोलिए कौन से फॉर्मूला से लगाए? बोलिए। अरे अभी चार्ज वाला पढ़े थे, क्यू वी क्रॉस बी, नहीं पढ़े थे? क्या पढ़े थे फॉर्मूला ऐसे कि क्यू और क्या पढ़े थे? वी क्रॉस। अब क्यू के बदले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव है। लिखे क्यों यहाँ पे? वेक्टर फॉर्म दे इसलिए। मैग्नीट्यूड होता तो नहीं लिखते, माइनस को प्लस ही लिखते, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखे तो दे दिए साइन, क्योंकि वेक्टर में उसका ओरिजिनल फॉर्म दिखाना पड़ता हम लोगों को। जब भी आप वेक्टर दे तो अगर साइन निगेटिव है तो निगेटिव दीजिए, पॉजिटिव है पॉजिटिव दीजिए, मैग्नीट्यूड देंगे तो माइनस को प्लस दे दीजिए, दे दिए। और वीडी क्यों लिख? वेलोसिटी क्या है उसका? वेलोसिटी v, क्योंकि एंगल तो v और b के बीच बनेगा ना। एंगल किसके बीच बनेगा? v और b के बीच। तो v और b के बीच का एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। अभी 90 बन रहा है देखने से, मैक्सिमम है इसलिए, ऐसे कोई भी एंगल बन सकता है। तो vd इंटू बी। अब बोलते हैं क्या कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर क्या होगा बताना? कंडक्टर पर टोटल कितना फोर्स है? लिखते कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f इंटू NaL। क्यों किया ऐसा बताओ? ऐसा क्यों किया? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है बताइए? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है? ये वाला फोर्स। तो कंडक्टर पे लगने वाला टोटल फोर्स का मतलब क्या है? कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला टोटल फोर्स। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितना? NaL। उसको एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स से मल्टीप्लाई किया। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन पर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है और हम बोल दे कि 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो 1000 को 10 से करिए मल्टीप्लाई। अब इसका बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आंसर में ज्यादा कुछ खास नहीं, मेन आपका ये डायग्राम समझना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड निकालिए, देखो F को मोड में डालो, ये F इंटू, अच्छा F का वैल्यू यहां रख देते हैं, अब रख देते चलो,
या यहां रखना हो तो यहीं रख दो। एफ का वैल्यू कितना है देखो, -a VD इंटू बी इंटू NaL। चलो इस पूरा वैल्यू को मोड में रखते हैं, -e VD इंटू बी इंटू NaL। देखिए F का मोड से F निकल गया, माइनस का प्लस हो गया, E VD और B का क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे VDB साइन थीटा, और ये हो गया NaL। देखो ये E VDB साइन थीटा, क्रॉस हटा VD इंटू बी VDB साइन थीटा NaL। अब देखिए क्या करते हैं, F इजिकल टू, देखिए किसको किसको एक साथ लिखते हैं, स्मॉल n E A VD एक साथ, बच गया कौन, L B साइन थीटा। बोलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, NA VD का वैल्यू क्या होता है, I होता है, पढ़े ना, I बराबर NA VD। तो फाइनल आंसर फोर्स का क्या निकल गया, ILB साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उस पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ILB साइन थीटा। चार्ज पर लगने वाला फॉर्मूला क्या है, QVB साइन थीटा, और कंडक्टर पर लगने वाला फॉर्मूला क्या है, ILB साइन थीटा। नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। इसका डायरेक्शन एक बार फिर से आप समझ लो, आप अनदर वे भी डायग्राम एक बना सकते हो, दूसरा भी, समझो। हो गया लिखा हुआ ना, देखिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसा ले रहे हैं, रेडियली इनवर्ड, सपोज करिए। बताओ ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, तो जेड कहां होगा, जेड एक्सिस तो इस पे परपेंडिकुलर होगा ऐसे। समझो डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है इस पूरा चैप्टर में, स्टार्ट से अभी तक डायरेक्शन का ही रोल, और 100% हम कोशिश की आपको क्लियर करें। देखिए अब जेड कहां होगा इस पे, अरे जेड ऐसे परपेंडिकुलर होगा। चलो मान लो उस जेड को हम ऐसे दिखा देते हैं, ये जेड है, ये जेड जेड डैश सपोज करो, है ना। तो ये जेड इस पर एक्चुअल में ऐसे नहीं, पेन देखे जरा सा, दो को पेन दो। देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्स और वाई है ऐसे, तो डिफिनेटली बात है उस पर जेड ऐसे परपेंडिकुलर है। अब ऐसे हवा में नहीं दिखा के चलो ऐसे दिखा दिए, तो चलो मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब ऐसे, ये क्रॉस का साइन बना देते। चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर में क्या होता है, इनवर्ड होता है, मालूम है ना। तो आप ना ये जो जेड है ना, उधर आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे अंदर है जेड, समझ गए बात को, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ ऐसे। अब आप ना एक राइट हैंड पाम रूल भी सीख लो बढ़िया से। आपको कहीं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जरा सा दिक्कत लगे, ध्यान से समझ, जहां भी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में हाथ से प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, वहां राइट हैंड पाम रूल का यूज कर लो एकदम से। देखो कैसे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड पाम रूल। ये अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर ऐसे, यहां देख रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बताएगा करंट, ये बताएगा करंट, इधर थंब के तरफ करंट, थंब के तरफ करंट, ये फिंगर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसे जो हाथ के ऊपर में ऐसे जो चाटा लगेगा इधर ऊपर में, ये फोर्स। ये बात ध्यान में रख। राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है कि अगर आपके थंब के तरफ करंट का फ्लो हो रहा, थंब के तरफ करंट का फ्लो हो रहा और फिंगर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो पाम है ना, ये इधर करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला फोर्स ऐसे बाहर, ये वाला ऐसे फोर्स, ये फोर्स मतलब ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं फोर्स, ये करंट, करंट, तो ये वाला
फोर्स, ये ध्यान रखना। अब बताओ, आप अगर ले लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे, अब करंट इधर फ्लो कर रहा, तो जिधर करंट फ्लो करता है उधर चलो कंडक्टर रख दिया ऐसे, मान लो PQ कंडक्टर रख दिया ऐसे, ये PQ कंडक्टर इधर है जिधर करंट का फ्लो हो रहा I। तो अब बताओ यहां पे जब इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड माने अंदर की ओर है, अंदर की ओर। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम इनवर्ड दिखा दे यहां पे ऐसे अंदर, ये दिखा दे इनवर्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये दिखा दे। अब मान लीजिए कि यहां कोई इलेक्ट्रॉन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर जा रहा VD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, तो आपका एंगल किसके बीच में बनता? B और V के बीच में। अरे बना B और V के बीच में एंगल। अब आप बोलेंगे करंट इधर है सर I, करंट इधर है, ये करंट है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर, तो ये ऊपर में फोर्स जाएगा ना, फोर्स ऊपर में। तो आप कहीं दिखा दो इस पे कंडक्टर पे फोर्स दिखा दो, यहां लग रहा है ऊपर में फोर्स, कहीं दिखा दो, यहीं यहां दिखा दो, यहां दिखा दो, या इस प्लेस में दिखाओ, कहीं भी बोल दो कि सर फोर्स इधर लग रहा है, कोई गलत नहीं होना। अब क्रॉस का साइन दे दो, इससे पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बताओ किधर है मैग्नेटिक फील्ड? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर में है। इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इधर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये करंट का फ्लो हो रहा, तो भाई उस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, हो गया बात खत्म, ठीक है ना। ये और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी के साथ थीटा बनाएगा, चलिए ठीक है, वो बना दीजिए उधर में। आप यहां फोर्स दिखा दो, ये यहीं पे लाइन खींच दो फोर्स, ये अगर यहां पर खींच दिए तो क्या हुआ, यहां पर खींच दिए, कोई गलत नहीं होना, 100% ये बोलेंगे सर ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स F, थोड़ा और ऊपर दिखा देते, फोर्स F, ये इनवर्ड हम बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो ये फोर्स, ये करंट, और ये जो B इधर दिख रहा है उधर नहीं है, तो क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अंदर में, जेड एक्सिस की तरफ, ये जेड एक्सिस की तरफ, वो जेड अंदर में इधर है, तो जेड में इधर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और उस पे लग रहा फोर्स, पाम रूल से हो गया बात। तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में जहां फंसेंगे आप राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे, तब डायरेक्शन वहां से निकाल लीजिएगा। बस इसके बाद जो डेरिवेशन कराया सब कर दीजिए, बात खत्म हो गया, आंसर पूरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात ना। तो आप ना ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल का यूज आपको करना। भाई राइट हैंड पाम रूल आपको बता रहा है, ये आपका दाहिने हाथ का हथेली का नियम ये बताता है कि अगर थंब के तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, फिंगर का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये जो पाम है हथेली, ये जो है अंदर में, ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, यही है राइट हैंड पाम रूल। अब आप हाथ को ऐसे करें, मैंने मैग्नेटिक फील्ड उधर है, इधर करे तो मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट देख के करते कि करंट किधर फ्लो करवा रहे, ये थंब करंट है तो करंट इधर जा रहा है ना, तो थंब के तरफ करंट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही ना हुआ अंदर में, तो फोर्स हुआ ना इसके ऊपर में, ये बात हुआ। तो अब इस डायग्राम का यूज करके भी ये सारा डेरिवेशन कर सकते हो जो अभी हम आपको बताए हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में, अच्छा हाँ थोड़ा और बात कर लो इसमें, पेन ले लो जी अपना, ये देखो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे F बराबर क्या मिला फॉर्मूला, बताओ क्या मिल गया, F बराबर F इजिकल टू मिल गया ILB साइन थीटा। भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो L क्रॉस B लिखे, क्योंकि आपको मालूम है ये क्रॉस हटेगा तो साइन आ जाता है, मालूम है। अच्छा ये बात और समझ में आ रहा कि सर ये मैक्सिमम कब होगा, तो क्लियर बात है, पूरा मैग्नेटिक चैप्टर में यही कहानी चल रहा है कि अगर थीटा 0 आ जाए या थीटा 180 आए तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, फोर्स 0 होगा। पूरे मैग्नेट में ये बात चल रहा है साइन का। और नंबर 2 में क्या हो, अगर थीटा 90 हो जाए तो F इजिकल टू क्या होगा, ILB साइन 90, साइन 90 1 होता, ILB मैक्सिमम फोर्स लगना है, फोर्स मैक्सिमम होगा।
ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद अभी एक टॉपिक और साथ में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, जल्दी से नोट करिए उस टॉपिक, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले। लिखिए इसको, लिखो जल्दी इसको। लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके टॉपिक लिखेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का फोर्स, कहने का मतलब है कि दो कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए एक और हम कंडक्टर हाथ में ले ले, मतलब ये कंडक्टर नहीं पेन है ऐसा। तो एक बात बता दे, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये है, अगर HG सॉल्यूशन में हम दो कंडक्टर को रख के बैटरी प्लस माइनस से कनेक्ट कर दें, मरकरी सॉल्यूशन में दोनों कंडक्टर को डाल दे और प्लस माइनस बैटरी से जोड़ दे, तो दो कंडक्टर में अगर पैरेलल हो, सुनो पैरेलल हो और उसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, दोनों में जो ब्लैक कलर का टिप्स देख रहे हैं उधर जा रहा, मान लो करंट सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये बात याद रखना। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अट्रैक्ट ईच अदर, और जब ऐसा हो कि एक करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो रिपल्सन होगा। तो दो कंडक्टर पैरेलल है, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा तो अट्रैक्शन होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा तो रिपल्सन। ये बात हमको पहले से मालूम है, ठीक है, उस बात को हमको बताना है, डायरेक्शन के थ्रू बताना है, और उस ये बताना है कि इन दोनों में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट एम्पियर ने किया था, और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर। और आपसे कोई बोल दे कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप इलेक्ट्रिक करंट वाला एम्पियर का डिफिनेशन नहीं देंगे, आज जो नया डिफिनेशन मिलने वाला एम्पियर का वो बताएंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता। पहला केस ये बोलते, केस 1 करते हैं, when current flows in same direction, यानी कि करंट का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ध्यान दो, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब भाई ऐसे है, देखो ये एक कंडक्टर है, एक ये दूसरा कंडक्टर है, मान लो ये दो कंडक्टर है, सामने पैरेलल है, चलो इसका नाम हम बोल दे AB और इसका नाम हम बोल दे CD, और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस ले ले R। सपोज करो इसमें करंट I1 इधर जा रहा है, इसमें करंट I करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, या I1 I2 भी ले सकते हैं, ले लीजिए I1 और ये I2, ठीक है। इसमें करंट हो सकता है 10 एम्पियर जाए, इसमें 15 एम्पियर जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो, ठीक है। अब हमको मालूम है ये बात कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा 100%, ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये बात हमको पहले से पता, बट हमको बताना। अब देखिए इंडिविजुअल बात करते हैं, अगर इंडिविजुअल हम इसका बात करें, पहले डायरेक्शन समझते हैं, सबसे बड़ा रोल वही है डायरेक्शन समझना। इस वायर का बात करते हैं, AB को यहां लिखते हैं अलग से, ये वायर AB। अब बताइए इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कैसा बनेगा, बताओ, एंटी क्लॉक बनेगा। आपको पता है कि लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर कैसे बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये एंटी क्लॉक में, अब इसके राउंड में मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक में बन रहा है। अब आपका ये मैग्नेटिक फील्ड बनते बनते इसके संपर्क में दूसरा कंडक्टर चला आया, बगल में मान लो दूसरा कंडक्टर भी I2, जिसमें I2 करंट फ्लो कर, तो मान लो भाई कि ये कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, यानी इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट यहां पर होने वाला। तो एक ऐसा पॉइंट
करते हैं कि जिस पॉइंट पर इस वायर में करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एक्ट होता हो, यानी वायर CD के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड AB के कारण हो, ऐसा एक पॉइंट हम लोकेट करते हैं। यानी इस डायग्राम को हम यहां ऐसे बनाए शॉर्ट में, तो कैसे बनाते कि मान लो हम ऐसे बनाते कि चलो ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हम ऐसे बना रहे थे, ऐसे एंटी क्लॉक में, और एक पॉइंट पर विचार कर लिए, यहां पर इस पॉइंट पर हम लोकेट करते हैं। यानी इस वायर AB का मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस CD वायर पर फोर्स लगेगा। कैसे? आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोर्स एक्टिंग, अभी जो कंडक्टर पर फोर्स लग रहा था, सुनना बात बढ़िया से, जो कंडक्टर पर फोर्स लग रहा था वो फोर्स क्या कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा था, कि कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड था, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था? कौन था? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। जब कोई चार्ज का मोशन हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या चार्ज के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, वो फोर्स लग रहा था, या फिर कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा था? कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा था। तो यहां भी ये CD वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका है? AB का। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस CD वायर पर फोर्स लगाएगा, यानी कि करंट I2 सेकंड वाले कंडक्टर का, करंट I2 सेकंड वाले कंडक्टर का, लेंथ सेकंड वाले कंडक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर फर्स्ट वाले कंडक्टर का, और फोर्स किस पर लगेगा? सेकंड कंडक्टर पर। यानी सेकंड कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है उसका कारण कौन है? फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है उसका कारण कौन है? फर्स्ट कंडक्टर का। वायर CD के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा, वो मैग्नेटिक फोर्स वायर AB के मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा है। ये बात समझ में आना चाहिए, बेसिकली ये बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप बोलेंगे तो सर ये वायर में करंट फ्लो कर रहा, क्या इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी करंट फ्लो करता? तो सर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यहां आकर के टच नहीं करेगा? बिल्कुल। इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पर फोर्स लगेगा। किस वायर पे? AB पर। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लो, देखो यहां पर ये AB था, ये CD था, ये भी एंटी क्लॉक में जा रहा। बोले इस पॉइंट पर, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स वायर AB का मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा B1, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, फोर्स होगा F2। मैग्नेटिक फील्ड B1, करंट I2, मैग्नेटिक फील्ड B1, यहां पर B1 मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर करंट क्या है? I2, और फोर्स कौन लग रहा है? F2, सेकेंड कंडक्टर के कारण। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B2, करंट I1, फोर्स F1, फोर्स F1। इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा इसके कारण, इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा इसके कारण, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्शन देखो, चलो यहां पे विचार करते थोड़ा सा। अगर हम ऐसा करें, ये समझ रहे हैं ना बगल के डायग्राम से? ठीक है, डेरिवेशन टफ बिल्कुल नहीं है, डायरेक्शन समझ लिए काम हो गया। देखो बताओ, यहां पे अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, बोलो क्या होगा यहां पे? जे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा? बाहर की ओर आ रहा कि अंदर की ओर? बाहर की ओर ना, यहाँ पे बाहर की ओर आ रहा है। यहां पे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, अरे इसमें थंब के तरफ करंट, थंब के तरफ करंट है ना, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? इस पॉइंट पे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब आपको लगता ना कि सर हम जो B1 है, जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, उसको कहां दिखाएं सर? बड़ा दिक्कत लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हम अंदर दिखाना है, तो क्या हम इधर कर दें? तो अगर प्रॉब्लम लगे तो सिंपल दिमाग में याद रखो, 100% वो वहां पे तुम
अच्छे से आंसर दे पाओगे कि आपको लगता है ना कि इनवर्ड है तो क्रॉस का साइन बना दीजिए, और लगता है कि आउटवर्ड है तो डॉट का साइन बना दीजिए, बात हो जाएगा खत्म पूरी तरह से। ठीक है, जैसे हम अब यहाँ B1, अगर हम B1 देना चाहे कि अंदर लग रहा है, देखो ये थंब है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ये यहां पे अंदर, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये करंट इधर हो रहा है ना, तो बताओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाओ, यहां फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाइए, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब करंट कौन होता फ्लेमिंग, दाहिने हाथ से हम लेफ्ट हैंड लगा रहे हैं, गजब हाल है, ये लेफ्ट हैंड है, अजीब हाल है, ये लेफ्ट हैंड है, वही तो बोले कि गड़बड़ कैसे हो रहा है यहां से, ये लेफ्ट हैंड है, तो बताओ लेफ्ट हैंड में करंट किधर फ्लो कर रहा है, अरे भाई करंट कहां फ्लो कर, ये करंट है ना, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है फोर्स, अब बताओ करंट इधर इधर करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट का ये डायरेक्शन, इधर जा रहा है करंट इस वायर पर इधर में, तो बताओ ये फोर्स इधर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, ये अंदर की ओर। नहीं समझे बात, पाम रूल लगा दो, नहीं समझे बताओ, पाम रूल लगाओ, पाम रूल, हाँ राइट हैंड पाम रूल, बोलिए राइट हैंड पाम रूल, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर में, किधर है करंट, किधर है बताइए, ये, अरे करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स कहां लगेगा, इधर नहीं लगेगा, अरे गजब हाल है, फोर्स यहां लगेगा ना, ऐसे फोर्स इधर लगेगा थंब की तरफ, तो फोर्स यहां बोलेंगे इधर F1, F2 फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे इधर मैग्नेटिक फील्ड B1, ये फोर्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, और ये यानी कि राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखें, पेन देखें, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला पेन, ये करंट, ये फोर्स, अब अपना हाथ बायां हाथ को ले आओ यहां पे, अब यहां लेफ्ट हैंड ले आओ, ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड नहीं ला सकते हो तो पाम रूल का यूज करिए, बोलिए जाइए, बोलिए ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, इधर, करंट किधर जा रहा है, तो फोर्स किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी तुम्हारे तरफ से इधर, करंट ये, तो फोर्स इधर, तो F2 है अंदर में, ठीक है, समझ रहे बात, तो F2 अंदर में। अब आप अगर बोलेंगे ना कि सर ये B1 हम अंदर नहीं दिखाना चाहते, तो आपको क्या लग रहा है, राइट हैंड थंब रूल से वहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड समझ में आया, अरे एक मिनट, जब बात समझाते तो समझा करिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये कैसे मालूम चला कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ऐसे राइट हैंड थंब रूल पता चला ना, अरे भाई करंट में से जा रहा है ये, तो ये अंदर की तरफ हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक थंब के तरफ करंट आपका फ्लो कर रहा है, ये आपका फोर्स आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड किए, और फोर्स का डायरेक्शन पाम रूल या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड किए, जो अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर B1, आपको अगर लगे कि B1 हम दिखाना नहीं चाहते तो मालूम है क्या कर सकते हैं आप, अगर हम ये B1 नहीं लिखते ना तो शॉर्ट में ऐसे करते, ये B1 नहीं लिखते तो ऐसे कर देते, ऐसे ऐसे क्रॉस का 5-6 को साइन बना देते, इसे क्या समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, करंट ऊपर है और फोर्स, जहां आपको लगे कि डायरेक्शन खींचने में समस्या है वहां तुरंत इनवर्ड आउटवर्ड देख लो, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, क्रॉस बना दो,
आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, डॉट बना दो, बात खत्म हो गया। या तो आप ऐसे बनाओ, या आपको देना है कि चलो अंदर वाले फील्ड को, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके वो लाइन खींच के दिखाना चाहते हैं, आप ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आते यहां पर आइए, आप यहां पे बताइए, आप लोग यहां पे आप लोग बताएंगे यहां पे। हाँ, अब बताइए इधर, आप इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन तो पता है, इधर है करंट, है ना, थंब रूल का यूज करेंगे, और सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा देख लेते हैं, बोलो। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर क्या हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा, इधर, और करंट किधर है, ऊपर जा रहा है ना। बताइए, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे डॉट होना चाहिए, अगर बना दे तो डॉट बना दे, क्रॉस नहीं लिखना, नहीं डॉट बना दे, बात खत्म हो गया। नहीं आउट ऑफ द हुआ, यहां पे देखो ऐसे ये जा रहा है, ये बाहर की ओर। अब मैग्नेटिक फील्ड तुमको पता चल गया, अब राइट हैंड पाम रूल में आ जाए, पाम रूल से बता दें, बोलो पाम रूल से बताओ, किधर थंब मेरा दिख रहा है, कौन है उधर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ऐसे है ना, बाहर, करंट किधर है, ऊपर, तो बताओ फोर्स किधर आएगा, अंदर आएगा, आएगा ना अंदर फोर्स। तो फोर्स किधर डायरेक्शन दे हम, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन इधर दे, F1 देना, F1, समझे। अब आप बोलेंगे सर इसको बाहर दिखाना चाहते हम, तो ऐसे दिखा दो कहीं बाहर, मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, और नहीं दिखाना चाहे तो बस ऐसे डॉट डॉट दे के छोड़ दिए, ऐसे डॉट डॉट दे के छोड़ दिए, बता दिए कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, नहीं दिखाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड को, हम डायरेक्शन से खींच के नहीं दिखाएंगे। अब आप यहां फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड भी लगा के देख लो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड में करंट किधर जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे अपवार्ड जा रहा है, करंट इधर, करंट वाला ये था ना जी, ये करंट जा रहा है, तो ये बाहर में मैग्नेटिक फील्ड हो गया और फोर्स उधर लग गया ऐसे। और आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड में आप फंसते हैं ना, तो आप राइट हैंड पाम रूल का यूज करो, यह बहुत अच्छा रहेगा, आप आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो ये डायग्राम बन गया हमारा, क्लियर है। अब देखो क्या लिखते हैं, F2 क्यों लिखे हैं बाबू, F2 क्यों लिखे हम लोग, F2 क्यों लिखे, सेकेंड कंडक्टर इसलिए। B1 क्यों लिखे हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड किसका है, और करंट कौन है, I2। यहां F1 क्यों लिखे, फर्स्ट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड किसका है, सेकेंड कंडक्टर, और करंट कौन है, I। समझ में आ रहा बात। देखो क्या लिखते हैं, लेट टू पैरेलल कंडक्टर, टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर AB एंड CD carrying current I1 and I2 in same direction। अब देखो क्या लिखते हैं, समझना इस लाइन को, द फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑन वायर CD। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले निकाल लें, तब फोर्स निकालेंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायट-सेवर्ट लॉ का यूज करना पड़ेगा। अगर हम बोल दें अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 इज B1 बराबर क्या होगा, बोलो जी, क्या बाइट से लॉ लग रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड बोले I1 करंट के कारण, ये I1 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 बराबर क्या होगा? ये डायग्राम तो हटा देना, हम क्या होगा बोलिए तो, देखो क्या होगा यहाँ, B1 बराबर क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई आर, आर डिस्टेंस है। अरे इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला होता है। ये B1 मिल गया फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर होता है I1, और ये डिस्टेंस R, इसके बीच का डिस्टेंस R लिखना। अब समझना, लिखते हैं फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑन वायर CD, F2 बराबर क्या होगा, अभी क्या पढ़े थोड़ा देर पहले, F इजिकल टू क्या पढ़े थे जी, BIL साइन थीटा पढ़े थे, अरे ILB साइन थीटा पढ़े थे। ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, F2 बराबर, I को क्या लिखे हैं यहाँ पे I2, L को L लेंथ, अगर ऐसा होता कि इसका लेंथ L2 मानते, इसका लेंथ L1 मानते तो L2 लिखते हैं, लेकिन दोनों कंडक्टर का लेंथ इक्वल नहीं है तो L, B का B1 साइन 90, बोलिए ये फॉर्मूला देखिए, ILB साइन थीटा, ILB, I के बदले कौन है I2, लेंथ किसका है, सेकेंड कंडक्टर का L, और मैग्नेटिक फील्ड किसका है B1, और परपेंडिकुलरली लग रहा तो साइन क्या है 90। फॉर्मूला समझ रहे हैं कैसे अप्लाई हो रहा है, बोलो I2 क्या, I2 है, L B1 कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई R। अब इसको अगर हम सीधा करके लिखे F2 बराबर, तो देखो नया फॉर्मूला कौन सा आपका इंतजार कर रहा, नया फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई RL, देखो ये F2 बराबर मिला, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 L बाई R, ये F2 निकला। क्या निकला, अब आपसे पूछे हम, ध्यान देना, एक लाइन फिर लिखना, क्या लिखते हो देखो, सिमिलरली, हम पहले ही बोले डायग्राम समझना हमको बढ़िया से, आंसर में कुछ है नहीं खास, देखो हम बोलते हैं सिमिलरली फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑन वायर AB विल बी, क्या होगा, डायरेक्ट हम बोल देते फोर्स निकालना हो, बोलते हैं F1 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 इंटू I2 L बाई R। बोले सर सेम कैसे आएगा, बोले एकदम सेम कैसे आएगा, F2 के जैसा, बताते हैं कैसे आएगा सेम, सुनो, अगर आप इसको डायरेक्ट F1 नहीं, हम डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट नहीं निकालते तो पहले क्या निकालते, B2, क्या निकालते, बोलो B2 का क्या होता फॉर्मूला, B2 का क्या होता, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I2 बाई R होता, फिर F1 बराबर क्या लिखते हैं, I1 L B2 साइन 90, फिर बात वही आ जाए, आता ना, तो डेफिनेटली दोनों फोर्स लग रहा है एक दूसरे पर, वो इक्वल और अपोजिट लग रहा है ना, दोनों फोर्स क्या लग रहा है, इक्वल और अपोजिट लग रहा है, नहीं होता, नहीं समझ में आ रहा बात, पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, B2 के बदले I2 यहां होता, और यहाँ F1 होता, और यहाँ क्या होता B2, फिर यहाँ I1 होता, फिर I1 I2 बाई R इंटू L। तो क्या देख रहे हैं, ये जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या समझ में आ रहा कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल the forces are attractive in nature, ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए अब आपके पास F1 F2 दोनों का फॉर्मूला सेम आ गया,
आपको अगर ऐसे बोले कि सर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई R इंटू एल मिला। अब आपसे अगर बोल दे कि पूरे कंडक्टर का लेंथ, पूरे कंडक्टर का फोर्स नहीं चाहिए, पर यूनिट लेंथ का चाहिए। कहां का चाहिए? पर यूनिट लेंथ का। तो हम बोलते फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या कर लेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ में? देखो, अगर हम बोलते फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो जब पर यूनिट लेंथ का बात करेंगे तो F बराबर या तो आप F1 बाई एल करो या आप F2 बाई एल करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इससे क्या होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों का वैल्यू तो इक्वल है, तो लेंथ लेंथ कैंसिल होगा, और फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फाइनल आंसर है, लेंथ लेंथ डिवाइड करोगे तो ये लेंथ कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो F इजिकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 इंटू I2 बाई R। तो जब भी दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा, उसके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव होगा और उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई R। और अगर लेंथ पूरा बात करेंगे तो इंटू एल होगा या पर यूनिट लेंथ होगा। अब आप बोलेंगे कि सर अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, देखो जब करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो यहां पर डायरेक्शन चेंज होगा, जो अभी हम लोग देखेंगे, डायरेक्शन चेंज होगा, और ये होगा कि दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। लेकिन इस आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला, फॉर्मूला चेंज नहीं आने वाला। दो वायर के बीच में या तो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, दोनों वायर के बीच का जो फोर्स है उसका फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला? म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 इंटू I2 बाई R। ये फॉर्मूला। बस ये है कि डायरेक्शन सेम होगा तो अट्रैक्शन होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो रिपल्सन। ये डायरेक्शन हम लोग डायग्राम, अगर हमको ये केस कोई कर दे कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता हो तब भी उसका आंसर यही होगा, बस डायग्राम चेंज होगा। तो अब ये डायग्राम है, अभी सामने एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे हम, सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, पूरा डेरिवेशन नहीं, पूरा डेरिवेशन एक ही है। डायग्राम बनाएंगे और पता चलेगा कि उसमें क्या हो रहा, फोर्स भागेगा। जैसे F1 इधर आ रहा है ना, F2 तो F2 उधर जाएगा और F1 इधर आएगा और रिपल्सन होगा। समझ रहे बात? लिखिए, नोट करिए। अब अगर हम ऐसा कर ले कि व्हेन करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होगा? ये सेम डायरेक्शन का केस है, फिर बता दे कि आंसर में चेंज नहीं आएगा। हम डायग्राम बना रहे बगल में, देखो कैसे। अब इस डायग्राम में आप लोग समझ गए हो तो थोड़ा बताना, ताकि 100% सही समझे आप। देखो अभी हम बोलते हैं, यहां से हम केस 2 ले रहे हैं और केस 2 में बात कर रहे हैं when current flows in opposite direction। करंट कहां फ्लो करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान देना, मतलब आपके पास ऐसा ये वायर है आपका AB, जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है ऊपर में इस डायरेक्शन, और ये वायर है आपका CD ऐसे, और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है नीचे की ओर, ऐसे फ्लो कर रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस R है। अब बताइए, अब आपके पास सेम वही कंडीशन है, लेकिन इस बार करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप बताओ, अगर हम वायर AB का बात करें तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, एंटी क्लॉक बनेगा, यानी वैसे ही बनेगा जैसे इसका बना था, बनेगा ना। तो आप बताइए, यहां वायर का फ्लो, अगर हम एक पॉइंट्स पर हम गौर करें, यहां पर मान लो ये I2 करंट को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि डायग्राम समझ में आए बढ़िया से। ये I1 करंट को ऊपर ले ले, बताओ ये पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां कट करेगा किसी पॉइंट पर, बस इसका डायरेक्शन तो एंटी क्लॉक ही होने वाला, क्योंकि इस वायर के करंट क्या है? अपवर्ड है। देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर,
मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर जा रहा है ऐसे, तो आप बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जाने वाला है? इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? नहीं नहीं, ये इस वायर में तो करंट ऐसे फ्लो, इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं ना है, मैग्नेटिक फील्ड इसका है। तो आप बताओ ये जो इस तरह से जा रहा है, ये पॉइंट यहां से ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर फिर यहां जैसे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो यहां भी क्या होगा? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। नहीं होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब डायरेक्ट हम ऐसे क्रॉस का साइन बना के छोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना? ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर तो था हमारे पास, सिखा है यहाँ पे। इसी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर से एक दिन दो दो डंडा पड़ेगा ना, तो उससे दिमाग खुल जाएगा। देखो यहाँ देख, अगर ये कंडक्टर हमारे पास है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये यहां पे जाके इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वो ना इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वो अब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर उधर जा रहा है। भाई लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके सुनो, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज ज्यादा करते हैं, और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या पाम राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो फील्ड का डायरेक्शन किससे मिला? इससे, राइट हैंड थंब रूल से। तो बताओ यहां का मैग्नेटिक फील्ड इधर कर दे, चलो इस बार ऐसे इनटू करके ही छोड़ देते हैं, बात खत्म कर। ठीक है, अब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इनटू करके छोड़ेंगे तो। एक्चुअल में ये इनटू किधर है बताओ? उधर है, ये उधर। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां उधर, आ जाओ राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। अब करंट नीचे आ रहा, करंट नीचे इधर I2, देख बढ़िया से, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो चाटा कहां लगेगा? चाटा लगेगा इसे बाहर। तो इस पॉइंट पर फोर्स किधर लग रहा? बाहर, तार से, तार के तरफ नहीं, वायर से बाहर। देखो अब की बार ये थंब करे नीचे, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, पाम रूल। दिमाग में आ रहा बात? इधर क्या है? ये करंट, ये फील्ड और ये फोर्स। अब हम दिखा देना कि यहां फोर्स ऐसे बाहर, तो कोई बोलेगा सर फोर्स आप बाहर दिखाए, अब फील्ड भी उधर ही दिखाए। नहीं, फील्ड उधर नहीं है, फील्ड इधर है, फील्ड इधर, फोर्स उधर, करंट इधर नीचे में I2। समझ रहे बात को? अब आपको बोले सर ये फील्ड क्रॉस नहीं लिख रहा, तो फिर ये वो लाइन ऐसे खींच के दे दो इधर मैग्नेटिक फील्ड B1। अब नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्रॉस दिखाए ना टीचर समझ के, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। आप राइट हैंड पाम रूल का बढ़िया से यूज करके समझो बात को। क्लियर है? यहां आए अब इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कोई लाइन यहां कट करने वाला है भाई, तो कैसे डायरेक्शन बनेगा बताओ जरा सा। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। देखो अब करंट इधर जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां कैसे बनेगा? ऐसे, इधर से ऐसे बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? ये वाला पॉइंट ऐसे इधर, आइए इस पॉइंट पर, यहां पर करंट उधर जा रहा है, ये करंट उधर जा रहा है, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड यहां किधर है? इनटू है कि आउट है? इनटू है, इनटू है, देख लीजिए यहां पे, देखिए ऐसे
ये करंट है ना, अरे इसमें इधर जा रहा है करंट, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ई वाला के कारण ये यहां पे किधर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या मिला, इनटू मिला, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला, इनटू मिला। अब बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर, अब आ जाओ राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड किधर, ये फिंगर के तरफ इधर, करंट किधर बताओ, इधर, फोर्स किधर, ऐसे, ये वाला बाहर इधर, तो फोर्स इधर, F1 ये था, F2 ये I1 था, और आप चाहो तो यहां दे दो क्रॉस का साइन, और अगर मर्जी है दिखाने का तो ऐसे लिख दो B2। अब कोई बोलेगा ऐसे काहे हुआ, बोले उधर है वो, उधर है वो, करंट ऊपर है, फोर्स इधर है F1, फोर्स वहां है F2, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे में रिपल्सन प्रोड्यूस कर रहा है, अट्रैक्शन नहीं कर रहा, क्या कर रहा, रिपल्सन कर रहा। तो क्या करना है यहां पे, दोनों, अब समझ गए बढ़िया से, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है ना ये बात। अच्छा ये वाला भी एक बार फिर समझ लीजिए आप दोबारा, यहां पे बोलो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स इधर, यहां बोलो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, यहां पे फोर्स इधर, करंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, दोनों फोर्स वायर के बीच में अट्रैक्ट कर रहा, यहां दोनों फोर्स वायर के बाहर में क्या कर रहा है, रिपल्सन। आप इसका सेम डेरिवेशन करते जाएंगे और लास्ट में बस यही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्सेस बिटवीन देम आर रिपेल टू ईच अदर, यानी इन दोनों फोर्स के बीच में रिपल्सन हो रहा है। और फॉर्मूला अगर कोई पूछे कि इन दोनों वायर का क्या फॉर्मूला है, तो F बराबर क्या लिखेंगे, पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला μ0/4 पाई टू I1 I2 बाई R इंटू L, यही फॉर्मूला समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट था आज के क्लास है ना, थोड़ा सा आपको घर में पढ़ने का जरूरत है, न्यूमेरिकल्स भी इस पर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और एक टॉर्क का टॉपिक है ना, जो टॉर्क का, और थोड़ा सा खतरनाक है टॉर्क का टॉपिक, टॉर्क का गैल्वेनोमीटर, ये दो टॉपिक बच्चा अच्छे समझ लो, मैग्नेटिक का पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसको लिखिए नोट करिए।